सबसे पहले बात बिहार में चुनावी बिगुल की। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा की तारीखों की घोषणा कर दी है। बिहार में 2 चरण में होने वाले हैं चुनाव, 6 नवंबर और 11 नवंबर। लेकिन सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और विपक्षी महागठबंधन दोनों ने ही अभी तक सीट बंटवारे को लेकर कोई फैसला नहीं लिया, यानी कि किस फॉर्मूले के तहत सीट बंटवारा होगा ये अभी तक वो तय ही नहीं कर पा रहे। और दोनों ही गठबंधन इस कोशिश में है कि उम्मीदवारों की इच्छाएं और जीत की संभावनाओं के बीच एक संतुलन बनाया जा सके। 2020 के चुनावों के बाद से दोनों गठबंधनों की दलों में बदलाव आया और अब 243 सीटों के लिए ज्यादा दल दावेदारी पर हैं। सूत्रों के अनुसार बताएं तो एनडीए में जनता दल यूनाइटेड 107 सीटों पर और भारतीय जनता पार्टी 105 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बाकी बची 31 सीटें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, साथ ही केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा HAM और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी RLSP के बीच बांटी जा सकती हैं। जेडीयू ने सीटों के संतुलन की जिम्मेदारी बीजेपी पर छोड़ दी। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि जेडीयू गठबंधन में प्रमुख साझेदार है, इसलिए उसे सबसे ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। वहीं LJP, रामविलास, HAM और RLSP की बात है, ये बीजेपी के सहयोगी है और उनके साथ समझौता करना बीजेपी की जिम्मेदारी है। 2020 के चुनाव में जेडीयू ने 115 सीटों पर, बीजेपी ने 110 और जीतन राम मांझी की HAM ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उस समय एकजुट लोक जनशक्ति पार्टी ने दोनों गठबंधनों से अलग होकर 134 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा था। चिराग पासवान के इस फैसले के चलते पार्टी में टूट हो गई और उनके चाचा पशुपतिनाथ पारस पार्टी के 6 में से 5 लोकसभा सांसदों को लेकर अलग हो गए। इस चुनाव में चिराग पासवान की LJP रामविलास फिर से एनडीए में शामिल हो गई है और जिससे सीटों का बंटवारा और पेचीदा हो गया है। पंद्रह साल का लालू राबड़ी जी का राज और 20 साल का नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए का राज, उसके बीच में चुनाव होगा और हम 200 प्लस सीट जीतेंगे, चूँकि उनके पास वोट चोरी का इल्जाम लगाने के अलावा कोई नारा नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने बहुत बुद्धिमत्ता से ये डेट 2 चरण में डिक्लेयर किया है चुनाव का। ज़्यादा से ज़्यादा चरण में चुनाव होने से जो बूथ लुटेरे लोग होते थे उनको ज़्यादा मौका मिलता था, बूथ लूटते थे, और कम चरण में बूथ लुटेरों को नहीं बनेगा काम, तो न्यूट्रल वोटिंग होगी और SIR और हर तरह से जो कंप्लीट किया गया है बिहार में, हम समझते हैं कि बहुत पारदर्शिता के साथ चुनाव होना है। जैसा इलेक्शन चीफ कमिश्नर की बातें हमने सुनी है, और 2 चरण में जो चुनाव होगा बहुत ठीक ढंग से होगा और हम समझते हैं कि हमारे बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनेगी। और विपक्षी महागठबंधन के लिए भी स्थिति आसान नहीं। राष्ट्रीय जनता दल ने रविवार शाम को अपने सहयोगी दलों के साथ औपचारिक रूप से सीट बंटवारे पर चर्चा शुरू की। अब अगर सूत्रों की माने तो आरजेडी ने मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी को 12 सीटें देने का प्रस्ताव दिया है। रविवार शाम बैठक के बाद बाहर निकलते हुए मुकेश सहनी ने पत्रकारों से कहा कि महागठबंधन की सरकार बनेगी और वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। मुकेश सहनी ने 1-2 दिन में महागठबंधन द्वारा सीटों के ऐलान के बारे में जानकारी दी थी। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार चुनाव के लिए आज महागठबंधन सीट शेयरिंग का ऐलान कर सकता है। CPI को 6 सीटें और CPIM को 4 सीटें देने की पेशकश की गई है। यह संख्या 2020 के चुनाव के मुकाबले पहले जैसी ही है। मिली जानकारी के अनुसार CPI इस प्रस्ताव से खुश नहीं है। आगे की बातचीत के लिए पार्टी के महासचिव D राजा आज पटना पहुंच रहे हैं। और कांग्रेस को अभी तक औपचारिक रूप से भी कोई सीटों का प्रस्ताव नहीं दिया गया। CPI-ML ने 40 सीटों की मांग की है। आरजेडी, जिसने पिछले चुनाव में 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था, अब 130 से कम सीटों पर उतरने को तैयार नहीं है। ऐसे में बची हुई 113 सीटें कांग्रेस समेत 5 सहयोगी दलों के बीच बांटी जानी है। कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल ने कहा कि महागठबंधन चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। Completely prepared for fighting election in Bihar. Mahagठबंधन is ready for fighting election. We are ready to win the election in Bihar. We are very much certain that we are going to form the government in Bihar.
बिहार चुनाव के लिए एनडीए और महागठबंधन के अलावा जनसुराज पार्टी पहली बार ताल ठोक रही है। बिहार विधानसभा चुनाव पर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि पार्टी 9 अक्टूबर को उम्मीदवारों की अपनी लिस्ट जारी करेगी। हम लोग अभी से लेकर चुनाव तक जितनी ताकत, जितनी ईमानदारी से पहले कोशिश करते आए हैं, उतनी मेहनत से अपनी बात जनता के बीच में रखेंगे। अब हमने अपनी बात रख दी है, अब प्रत्याशियों की बारी है। प्रत्याशियों की सूची 9 तारीख को जारी होगी, उसके बाद सारे प्रत्याशी जनता के सामने होंगे। जनता को अब तय करना है। और आम आदमी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनावों के लिए 11 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी भी कर दी। पार्टी ने बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर मीरा सिंह, बांकीपुर से डॉक्टर पंकज कुमार, गोविंदगंज से अशोक कुमार सिंह और फुलवारी से अरुण कुमार रजक को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा पार्टी ने बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र से सुभदा यादव, कस्बा से भानु भारतीय और किशनगंज से अशरफ आलम को टिकट दिया है। तो बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में अब इंतजार है कि ये जो पार्टियां हैं वो कब अपनी पहली लिस्ट जारी करती हैं। ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर आंचल दिख रहा है कि बहुत खींचतान चल रही है। बिल्कुल, इसी में बात करने के लिए पटना से कुमार आलोक हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, अगर सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर क्या कोई हम फॉर्मूला बनते हुए देख पाएंगे, खास तौर पर इस बार महागठबंधन बहुत उम्मीदों के साथ ताल ठोकता हुआ नजर आ रहा है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए। देखिए, आखिर महागठबंधन की अगर बात करें तो महागठबंधन में खासकर कांग्रेस को लेकर के बहुत आप कह सकते हैं जीत है, क्योंकि कांग्रेस से पिछले विधानसभा चुनाव में 70 सीटें उन्हें मिली थी और उनका परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा था। यानी 19 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की और बाद में उनके 2 विधायक फिर एनडीए में चले गए थे। यानी 17 सीटें अभी कांग्रेस के पास है। और कांग्रेस ने जिस तरीके से राहुल गांधी का जो वोटर अधिकार यात्रा था, वो एक दबाव बनाने की कोशिश थी आरजेडी पर, महागठबंधन पर, कि हमें और 70 से ज़्यादा उनके जो नेतृत्व है उनका, या जो कृष्णा अल्लावरू है बिहार के प्रभारी है कांग्रेस के, से लेके 110 सीटों की सूची आरजेडी प्रमुख जो हैं लालू प्रसाद यादव, और एक प्रेशर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन आरजेडी एकदम मानने के लिए तैयार नहीं है। और आरजेडी का मानना है कि 50 से भी कम सीटें पे कांग्रेस को लड़ना होगा। और वो जो सीटें कांग्रेस से जो सीटें घटेगी, यानी 20 से लेकर 22 सीटें तक घट सकती है जो पिछली बार के मुकाबले, तो उन सीटों को वो आरजेडी अपनी ओर लेगी। और सीपीआई एमएल जो माले पार्टी है, जिसने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया महागठबंधन में, अगर आरजेडी को 3 सीट मिला लोकसभा में, तो माले ने 2 सीट जीता और वो भी स्टालवर्ड्स को हराया। राजकुमार सिंह, आरके सिंह बीजेपी के बड़े नेता थे, आरा लोकसभा से उनको हराया माले के कैंडिडेट ने, और काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा को हराया, जो उपेंद्र कुशवाहा भी बड़े नेता हैं। तो अब देखना होगा कि कांग्रेस इस पर मंथन करती है, क्या विचार करती है, एक्सेप्ट करती है, रिजेक्ट करती है। लेकिन कांग्रेस के पास एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं है। और दूसरी तरफ अगर हम एनडीए की बात करें तो चिराग पासवान भी चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले, क्योंकि पिछली बार क्योंकि वो राज्य भर में दौरा कर रहे हैं बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा देते हुए। लेकिन पिछली बार जब चिराग पासवान अकेले लड़े थे, एनडीए के साथ नहीं लड़े थे, तो हालांकि उन्होंने वोट शेयर तो प्राप्त किया, लेकिन सीटें उनको मात्र 1 सीटें मिली थी। और बाद में वो भी मटिहानी, जो बेगूसराय का सीट है, वो मटिहानी से उनके सांसद जो विधायक जो जीते थे, बाद में वो शामिल हो गए, एनडीए में शामिल हो गए। तो एलजेपी के पास जो टैली है वो 0 है आज की डेट में। तो उनको भी मानना पड़ेगा कि एनडीए गठबंधन में जदयू और बीजेपी जो बड़े भाई हैं, और चिराग पासवान, इसके अलावा जीतन राम मांझी और इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा, तो एक तरह से एनडीए में फार्मूला बनता हुआ दिख रहा है। और हो सकता है कि आज और कल में, यानी दोनों ही पार्टियां इंतजार करें। कल मैंने शक्ति यादव से बात की थी, शक्ति यादव जो आरजेडी के स्पोक्सपर्सन जी। इसी के साथ साथ बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई है, उसके बाद अब आगे क्या हो रहा है कुमार आलोक? तो बिहार में चुनाव सीट बंटवारे पर फंसा हुआ पेच, और सबसे अहम यहाँ पर हमने देखा भावना ये है कि प्रशांत किशोर इस बार चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। तो क्या उनके इस चुनावी मैदान में उतरने से, सीधी सी बात है, अगर चुनाव में उतर रहे हैं तो उम्मीदवारी भी घोषित करेंगे कई उम्मीदवारों को लेकर भी, तो क्या वोट कटेंगे? और इस वोट कटने से क्या महागठबंधन को फायदा होगा, या फिर हम देखेंगे कि जो बीजेपी के साथ एनडीए, अगर हम देखें जेडीयू मिलकर चुनाव लड़ रही है,
उसमें फायदा होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, महागठबंधन में जिस तरीके से राहुल गांधी की अभी चुनावी यात्रा हुई, ऐसे में महागठबंधन का कॉन्फिडेंस इस समय कहीं ना कहीं हाई होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो सत्ताधारी गठबंधन भी है वो भी कहीं भी हारने को या फिर बीच में कहीं मझधार में पड़ने के लिए इस तरह तैयार के नहीं जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो जब एनडीए गठबंधन में भी चुनाव लड़ती है या अकेले भी लड़ती है तो मास्टर स्ट्रोक खेलने के लिए जानी जाती है। तो ये जब आप सीटों की लिस्ट सामने आएगी उससे बहुत कुछ क्लियर कट संदेश होता है कि कितना ज़्यादा जो प्रतिनिधित्व है कुछ सीटों पर क्या समीकरण बिठाकर दिया जाता है जिसमें महिलाओं को तरजीह दी जाएगी, या खास तौर पर क्योंकि लोकल लीडरशिप को इम्पोर्टेंस देना खास तौर पर इस तरह के चुनाव में बहुत इम्पोर्टेंस हो जाता है। हम घुमान से लगातार बात करेंगे लेकिन वक्त थोड़ी सी ब्रेक का है। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ।